हेलो। हेलो साहब, फरमाओ साहब। जी, फरमाओ साहब। आप कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा साहब, मैं बोल रहा हूँ यहीं से दीनर एक्सचेंज से आगे 60 किलोमीटर दूर है। जी, तो कौन साहब बोल रहे हैं? मैं हाफिज ताहिर कादरी बोल रहा हूँ। अच्छा साहब, अल्लाह तारुकाई साहब, और सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए। अफजल साहब, ये समझ लेते हैं जैसे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। तो इन 72 में कैसे हम माने कि ये जहन्नमी है वो जहन्नमी? जैसे बहुत से लोग एकदम देवबंद वालों को जहन्नमी बताते हैं। तुम आपके पास में मैं अपना मेरा नंबर कहाँ से आया? अफजल साहब, आपका नंबर मशहूर आदमी है, आप वो झांसी मुनाजरे में थे ना आप, तो वो हजरत मौलाना सैयद इमाम अहले सुन्नत सैयद सिफ्ते नजर मियां तशरीफ लाए थे, और उनके साथ में मुफ्ती अच्छा, इमाम अहले सुन्नत सैयद सिफ्ते नजर मियां ने तौबा कराई ना अपने मरीज आप जो को। है, हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा काम किया, बड़ा खुश हुआ कि चलो तौबा करवा ली मौलाना अफजल साहब से, इमाम अहले जो सुन्नत की। हमने तो सुना था कि वो आप ही जो है अपना झांसी आ रहे थे। मैं आता, लेकिन वो क्या हुआ, मेरे कश्मीर से बुलाया था ना, शहर कश्मीर आ रहे थे मौलाना कश्मीर के, तो अच्छा, उसमें वो उसमें चक्कर ये हुआ, जलसा था हमारे यहाँ दूसरे दिन 24 तारीख को, 22 को आता, तो हाँ, वो एक दिन पहले वो आ रहे थे हवाई जहाज से भोपाल, ये चक्कर में मैं नहीं आ पाया। अच्छा, बड़ा अच्छा रहा कि इमाम अहले सुन्नत ने सैयद सिफ्ते नजर मियां साहब ने तौबा कराई, और इससे पूरा माहौल शांत हो गया। और हजरत का एहसान है झांसी वालों पर कि हजरत ने तौबा करा के सबको जो है कि शांत कर दिया। बड़ी खुशी की बात हुई साहब, हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयद सिफ्ते नजर मियां साहब। और इमाम अहले सुन्नत अरे साहब, इस दौर के इमाम तो हैं अहले सुन्नत के, हजरत कौन? सैयद सिफ्ते नजर मियां साहब। तो आपके नजदीक होंगे इमाम अहले सुन्नत, हमारे नजदीक थोड़ी है। अरे आला हजरत ने कहा है कि भाई खाके जो पाँव, ऐसा है सैयद है वो अपनी जगह है। तो आला हजरत ने खाके पा कहा है कि मैं सैयदों के पैर की खाक हूँ, तो क्या आप उनसे भी बड़े हैं? देखिए पहले नहीं तो आप इमाम अहले सुन्नत कैसे लगा रहे हैं आप? अरे हाँ, जो हम सैयद है, सैयद है तो इमाम सैयद है। देखो सुनिए, आप सैयद है वो हमारे सर के ताज है, हाँ। उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप इमाम अहले सुन्नत का जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो गलत कर रहे हैं ना आप। अरे जब आला हजरत के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो उनके लिए हो नहीं हो सकता? सैयद सिफ्ते नजर मियां वहीं से तो मुरीद है, वो कह रहे थे, क्या आला हजरत बन सकता है क्या? वो उन्होंने कहा था वो मेरे पीर भाई हैं, आला हजरत सैयद सिफ्ते नजर मियां साहब ने कहा मेरे पीर भाई हैं, यहीं से मुरीद हुए थे। मेरे भाई अगर उनका कोई पीर भाई है तो क्या वो भी इमाम अहले सुन्नत बन जाता है क्या? तो क्या गुनाह हो गया अगर उनको इमाम अहले सुन्नत कह दिया? इतने बड़े आले, इतने बड़े तो घराने के हैं। नहीं तो आपने किस मकसद के एतबार से जो है अपना कॉल किया था आपने मेरे पास में? अरे ये कह रहा हूँ कि क्या 72 फिरके जो जहन्नम में जाएंगे उसमें वो ये कह सकते हैं मक्के शरीफ वाले मदीना शरीफ वाले भी उनमें शुमार हैं 72 फिरकों में? 72 फिरकों में ये कहते हैं वो नमाज नहीं होगी काबे के इमाम मस्जिद नबी के इमाम के ऐसा पीछे। है, आपकी ऑडियो आपकी वीडियो यूट्यूब पे हम देखते हैं अक्सर पेशतर, हमने देखी है तुम्हारी वीडियो और तुम्हारी ऑडियो। हाँ हाँ। और आप जो है जिस तरीके के आप ये बातें करते हैं, ये बताइए आप कौन से फिरके से हैं? मैं तो मसलक इमाम अहले सुन्नत गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से हूँ। मसलक इमाम गरीब नवाज अजमेरी। मैं तो इतना जरूर जानता हूँ, आपकी ऑडियो क्लिप जो भी मैंने देखी है, आप जो है गरीब नवाज से बड़ा कोई नहीं है इंडिया में, कोई है गरीब नवाज से बड़ा? तो बताओ, गरीब नवाज के मुकाबले में लाके खड़ा करो किसी मौलवी को कि उन्होंने इस्लाम फैलाया, इन्होंने बचाया? क्या बचाया इन्होंने? हिंदुस्तान के अंदर सब सारे वलियों के सरदार है गरीब नवाज। बस हमारे सरदार हैं, सुनिए हम उनके गुलाम हैं। हाँ हाँ हाँ। आपको बताइए, आप हमें जो ईमान मिला है वो जो है ख्वाजा गरीब नवाज का ही एहसान है, सबसे बड़ा एहसान सरकार गरीब। लेकिन याद रखिए, जब सरकार गरीब नवाज का मिशन जो है वहाबी देवबंदी नजरियत अपना खत्म कर रहे थे, कब पैदा हुए देवबंदी? कब पैदा हुए? ये तो 700 साल बाद पैदा हुए। 700 साल बाद अब पैदा हुए। हम 700 साल बाद उनके मिशन को जब लोग मिटा रहे हैं, अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी कहते हैं। अरे इमाम रब्बानी को क्या कहा जाएगा जिन्होंने सबसे बड़ा काम किया अकबर के दौर में? सबसे बड़े मुजद्दिद तो वही हमारे मुजद्दिद है, वो भी हमारे सरदार हैं। तो फिर मसलक इमाम रब्बानी क्यों नहीं कहते? मसलक इमाम रब्बानी क्यों नहीं कहा जाता? देखिए वहाँ मामला जो है तौहीद का था, अल्लाह ताला ने उनको सबसे बड़ा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया, तो मसलक इमाम रब्बानी कभी क्यों नहीं कहते? पेशवा मानते हैं, मसलक इमाम रब्बानी के नारे क्यों नहीं लगाए जाते?
मसलक इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-इस्लामी के मसलक सुन लीजिए आप, मसलक जो है मसलक सिर्फ 4 है, बाकी सब मनगढ़ंत मामला है। सिर्फ 4 मसलक है, बाकी सब मनगढ़ंत है। क्या? सिर्फ 4 मसलक है, बाकी सब मनगढ़ंत मसलक है। मियाँ सुन लीजिए आप, 4 मसलक बरहक हैं, बस लेकिन मसलक नारे भी 4 ही लगेंगे। अबू हनीफा की तर्जुमानी मसलक अहले सुन्नत है, और मसलक अहले सुन्नत आज उसको कहा जाता है क्योंकि तमाम अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले अपने आप को ये कहते हैं कि हम सुन्नी है। हम कैसे मान लें कि उसको अपना सुन्नी है? तो हम आपको कैसे मान लें कि आप सुन्नी है? सुन्नी वो कहलाएगा जो मसलक आला हज़रत पर चलने वाला। अरे क्या अयोध्या में जाके घंटा बजाए जब सुन्नी मानोगे, या हरिद्वार में घंटी बजाए जब सुन्नी मानोगे? जो सलाम तुम घंटी बजाओ या घंटा बजाओ, अरे जो आदमी दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, सलातो सलाम पढ़ रहा है, लेकिन आला हज़रत पे सलाम नहीं भेजा, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? आला पे सलाम नहीं भेजेगा तू? यहाँ कौन कह रहा है? हम तो आला हज़रत जैसे मारने वाले सैयद सित्तेन हैदर मियां ताजदार अहले सुन्नत सैयद सित्तेन हैदर मियां क्या सलातो सलाम नहीं पढ़ते, मगर वो आला पे सलाम नहीं भेजते? क्या वो सुन्नी नहीं है? देखिए, सवाल आला हज़रत की जात के ऊपर नहीं है। अरे तो उनके ऊपर भी सलाम भिजवाया जाए, जब तक उन पे सलाम नहीं भेजोगे मुसलमान नहीं है। हम तो जितने भी चमनिस्तानी रिसालत के फूल है सबको सलाम करते हैं। अरे तो आला फरमाते, अल्लाह ने फरमाया कि नबी पर खूब दरूद सलाम भेजो। ये थोड़ी कहा है कि फाजिल बरेलवी पर सलाम भेजो। अब तो साहबा को एक साइड करके, अहले बैत को एक साइड करके, फाजिल बरेलवी पे लाखों सलाम। कौन कह रहा है तुम सहाबा किराम को एक तरफ कर दिया? अरे कर तो दिया आपने, 2-3 शेर पढ़े नबी की शान में, और आला हज़रत पे लाखों सलाम। साहबा की शान अलग कर दी, अहले बैत की अलग कर दी। हसद हो रहा है? कभी जश्न इमाम हसन अस्करी नहीं हुआ झांसी में, न जश्न खालिद बिन वलीद हुआ झांसी में, न जश्न हजरत अबू हुरैरा हुआ, न जश्न अब्बास अलमदार हुआ, न जश्न इमाम मूसा काजिम हुआ। जश्न आला हज़रत लाखों हो गए। ये क्या चक्कर है? मैं सुनो, ऐसा है क्या तरीका, क्या बना रखा है? ये कुरान में है कहीं कि आला हज़रत को इतना मानो कि सारे साहबा को एक साइड कर दो, अहले बैत को एक साइड कर दो, आला हज़रत को? यार ये ऊट पटांग की बातें क्यों कर रहे हो तुम? ये जहालत वाली बात है। हज़रत ये बताइए 72 लोग जो जहन्नम में जाएंगे, मैं सुन लीजिए आप, इस वक्त मौजूदा वक्त में जो मसलक आला हज़रत की तर्जुमानी कर रहा है, उस पर अमल कर रहा है, वही फिरका मसलक अहले सुन्नत वल जमात है। वही फिरका मसलक इमाम आदम अबू हनीफा की जो तकलीद करने वाला है। इसके अलावा 72 फिरके जहन्नमी है। उन 72 फिरकों को के अंदर किसी फिरके को अगर कोई जन्नती मानता है, वो खुद भी जहन्नमी है। तो ये भोपाल वाले क्या हुए? ये जहन्नमी है? मैं भोपाली भी जहन्नमी है, और जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो तुम भी जहन्नमी हो यार। और ये जो लड़कियां थी भोपाल में कुरैशियों ने, झांसी वालों ने, ये भी हमें उससे हमें कैसे मतलब? हम तुम्हें 200 लड़कियां बता देंगे, 200 लड़कियां बताएंगे भोपाल में। अगर कोई लैट्रिन खा रहे तो हम भी खाएंगे उसके साथ में। तुम कुरैशियों को इतना बुरा कहोगे, कुरैशियों की लड़कियों को तुम हरामखोर बताओगे, तो कुरैशी तुम्हें छोड़ देंगे? फिर बात नहीं, इसमें कुरैशी कहाँ से आ गए? नहीं, कुरैशियों की लड़कियां भोपाल में देवबंदियों को दी है उन्होंने। यार तो वो जाने, उनका काम जाने, मुझे क्या क्या जाने? आप मना करो ना, जाके आप तकलीफ करोगे। जिसने लड़की दी वापस बुलाए भोपाल से। अगर कोई गलत कर रहा तो हमें उससे क्या मतलब? नहीं तो आप जिम्मेदार हो ना, आप जाके तकलीफ करो मदीना मस्जिद में कि जो लड़की कुरैशी ने भोपाल में दी है देवबंदी को, वो वापस ले। भैया मैं न मदीना मस्जिद में तकलीफ करता हूँ, न मैं रज़ा मस्जिद में तकलीफ करता हूँ। सागर में लड़की दी है देवबंदियों को। यहाँ के जो इमाम है वो अपना वो बताएं। अच्छा, जब मदीना शरीफ वाले मसले के हालत को नहीं मानते तो वो क्या हुए? अरे मियाँ सुन लीजिए आप, वहाबी देवबंदी कादियानी, अरे आपने कहा कि जो मसले के अलग को मानेगा वही जन्नती है, वो जहन्नमी है, जहन्नमी। और मदीना शरीफ वाले क्या हुए? मदीना शरीफ वाले जहन्नमी। कहाँ की? वहाँ का इमाम जहन्नमी। कहाँ का? मस्जिद नबवी का अहले खबीस है, वो जहन्नमी कह रहा हूँ, अहले खबीस है वो। जहन्नमी कह दिया इमाम मस्जिद नबवी के इमाम को। मैं कह रहा हूँ यार जहन्नमी, तुम भी जहन्नमी हो। मैं उसी को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें जहन्नमी कह रहा हूँ। वहाबी के इलाके का रहने वाला है, दिनों का वहाबी है। तू तो रोटी कमाने के लिए सुन्नी बन गया है, लड़ा रहा है। तेरी बहनें खुद वहाबी के घर में है, नजीबाबाद में। ये महूरानीपुर में जो है इसकी दोनों बहनें वहाबी के घर में, मुफ्ती किरतपुर में, नजीबाबाद में। मैं तो गया हूँ, तकरीर किया है। मैं दोनों बहनें इफ्तिखार की दोनों बहनें वहाबी के घर में है। अब बताओ मुफ्ती इफ्तिखार की बहनों को क्या बोलेगा जो तेरे इलाके का नजीबाबाद का? इसके बारे में मुझे वो खुद तेरी बहन देवबंदी के घर में। चल मैं बताऊं तुझे नजीबाबाद में। अरे तू यहाँ के लड़ा रहा है कौन को, और वहाबी सुन्नी कर रहा है। ये दौर नहीं है वहाबी सुन्नी का। वक्फ बिल आया हुआ है, वक्फ बिल में देवबंदियों का भी है, शियाओं का भी है, हदीस का भी है, बरेलवियों का भी है। अब सबको मुसलमान मानना पड़ेगा, नहीं तो सबका वक्फ खत्म हो जाएगा। यही तुम लड़ते रहोगे ना, आपस में लड़ाते रहोगे मुसलमानों को। अंडे मुर्गे बकरे खाने के लिए तुम यही सब करते रहोगे। ये जहन्नमी, वो जहन्नमी। तू ही जन्नती है अकेला, तू ही जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। हैं?
तूने तो झांसी में जो कुरैशियों की लड़कियां भोपाल में गई हैं सबको जहन्नमी बना दिया तूने तो। क्या करो समझे, तू जाके जन्नती बनाना। बिजनौर में तो सब देवबंदी है 95%। हाँ तो गाँव देवबंदी है। मैं तो गया हूँ बिजनौर में। नजीबाबाद में बता कितनी मस्जिदें, 145 मस्जिदों में 5 मस्जिदें बनी हुई। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम तो कह रहे थे झांसी में तू तो खुद देवबंदियों के इलाके का है और यहाँ आके झांसी में लड़वा रहा है, कौन को लड़वा रहा है। देखिए जहन्नमी और इमाम अहले सुन्नत सैयद सित्ते नजर मियां को तूने इमाम नहीं माना। वो इमाम अहले सुन्नत है, तूने उनको इमाम नहीं माना। सैयद सित्ते ने कितना बड़ा काम कर रहे हैं वो झांसी में। हुसैनी बाग लगाया, हमें मालूम है यार अपना कौन कितना बड़ा काम हुसैनी बाग लगाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का प्रचार किया। तू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रचार को रोक देगा? तू हजरत अली करमल्लाहु करीम के प्रचार को रोक देगा? तू हजरत अली करमल्लाहु करीम के जो मानने वाले हैं उनको रोक देगा? अरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का झंडा बुलंद रहेगा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का झंडा बुलंद रहेगा। हजरत एक दिन इंशाल्लाह जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी झांसी में होगा, जश्न इमाम बाकर भी होगा, जश्न इमाम जाफर भी होगा, जश्न इमाम मूसा काजिम झांसी में होगा ना। जब आंखें खुलेंगी कि अरे इन लोगों ने अभी तक बताया नहीं था इमाम मूसा काजिम कौन है, इमाम अली रजा कौन है। बस बस ये कहते हैं हम साहबा को मानते। क्या साहबा को मानते? तुमने कभी साहबा के नाम के दर्शन नहीं कराया झांसी में? जश्न हजरत अबू हुरैरा कब कराया? जश्न अब्बास अलमदार कब कराया तुमने खालिद बिन वलीद के नाम से जलसा कब कराया? जब देखो जब आला हजरत तोते की तरफ रखा रात दिन आला हजरत न अल्लाह का जिक्र न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जिक्र करते हो, न साहबा के फज़ाइल बताते हो, न अहले बैत का मर्तबा बताते हो। बस सुबह से शाम तक आला हजरत, सुबह से शाम तक आला हजरत, बस इसी में रटा रखा मुसलमानों को। बस यही बता रखा कि आला हजरत ये सब कुछ, न अल्लाह का जिक्र, न रसूलुल्लाह का जिक्र, न साहबा का जिक्र, न अहले बैत का जिक्र, न इमाम हसन अस्करी का जिक्र, न इमाम बाकर का जिक्र, न इमाम जाफर का जिक्र। बस आला हजरत इन लोगों